क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? लिटिल एल्फ एम्मा को ये बहुत पसंद आया। एक दिन वो पड़ोस में प्रसिद्ध कहानी राजा याकूब से मिली। एम्मा को उसकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था, इसलिए वो जेकब से मिलकर बहुत खुश थी। डबवर्स द्वारा संचालित आपके माता पिता कहाँ हैं? एम्मा ने बस अपना सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। याकूब ने सोचा कि उसे यहाँ अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसे पास के गांव में ले जाना चाहता था। एम्मा मना करने की जल्दी में थी। क्या तुम नहीं जाना चाहते? क्या आप जानते हैं कि घर कैसे जाना है? जब उसने एम्मा को सिर हिलाते देखा, याकूब ने रास्ते में उसके उपयोग के लिए कुछ पैसे निकाले। एम्मा बहुत खुश थी। डबवर्स द्वारा संचालित अब याकूब उसकी आवाज सुन सकता है। डबवर्स द्वारा संचालित दादी मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। यदि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो बस मुझे अपने दिल में बुलाओ। अगली बार मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं। इस तरह याकूब एम्मा से मिलने रोज जंगल जाता था। वे धीरे धीरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। क्या मैंने आपको डरा दिया? ठीक है, लेकिन मैं पत्तियों के साथ आपकी आवाज क्यों सुन सकता हूँ? वास्तव में 1 महीने पहले मैं सिर्फ एक हाथी का पेड़ था। दादी ने मुझे इसमें बदल दिया, इसलिए मैं केवल पत्तियों के साथ आपके साथ संवाद कर सकता हूँ। क्या आप अब डरते हैं? मैं ऐसी विशेष छोटी बहन से कैसे डर सकता था? शायद एक दिन आप मेरी नई कहानी के नायक होंगे। एम्मा बहुत खुश थी। उसने याकूब को अपनी दादी से मिलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वो एम्मा के घर आई, जेकब को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एम्मा की दादी एक थी। याकूब को देखकर बहुत उत्साहित थी। ये पता चला है कि वो हाल ही में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के तरीके का अध्ययन कर रही है। याकूब की उपस्थिति ने उसे बहुत प्रेरणा दी। जेकब को अपना प्रयोग बनाना चाहती थी। याकूब उससे छुटकारा पाने की जल्दी में था और भाग जाना चाहता था। ने एम्मा को उसे पकड़ने का आदेश दिया। डबवर्स द्वारा संचालित मुझे नहीं पता कि वो आपको चोट पहुंचाएगा, आपको जल्दी जाना चाहिए। एम्मा की मदद से याकूब अंततः जंगल से सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन तब से उसने फिर कभी एम्मा से संपर्क नहीं किया, क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या वो अभी भी उस प्यारी और मासूम लड़की पर विश्वास कर सकती है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के कई बच्चे गायब हो गए। इस बात से याकूब काफी परेशान भी था। इसी दौरान अचानक उन्हें एम्मा की आवाज सुनाई दी। एम्मा ने कहा कि बच्चों को ले गई। याकूब को अपने माता पिता को जंगल के एक छोटे से घर में ले जाने की जल्दी थी। ग्रामीणों की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने उदारता से सभी को घर की जांच करने के लिए आमंत्रित किया। अंदर का खालीपन देखकर ग्रामीण असमंजस में पड़ गए। इस समय एम्मा ने गुप्त रूप से जेकब को पत्तियों के माध्यम से निर्देशित किया। याकूब ने टॉर्च से दरवाजा जला दिया। घर की छत वास्तव में एक बड़ा छेद खोलती है। इसमें बच्चे छिपे हुए थे। अलमारी में एक छोटी लड़की भी थी, लेकिन ने पहले से ही छोटी लड़की को नियंत्रित कर लिया था। उसने सभी को बाहर निकालने की कोशिश भी की। डबवर्स द्वारा संचालित लेकिन छोटा घर अचानक एक चलने वाला राक्षस बन गया। गुस्से में थी और उसने एम्मा को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया। डबवर्स द्वारा संचालित एम्मा डरती नहीं थी। वो छोटे से घर के पीछे की मूर्ति में घुस गई और पूरे घर को पकड़ने के लिए शाखाओं में हेरफेर किया। अपने नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए एम्मा पर हमला करती रही। सफल होने वाली थी। वहां हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन एम्मा को खुश कर दिया। एम्मा ने चुपके से छोटी लड़की को बाहर भेजने के लिए शाखाओं का इस्तेमाल किया जब ध्यान नहीं दे रही थी। को फिर से दूसरों को चोट पहुंचाने का अवसर न देने के लिए उसने मूर्ति को मशाल से जलाया। जेकब ने एम्मा को रोकने के लिए सख्त कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने जीवन के अंतिम क्षण में एम्मा ने जेकब को एक किताब दी। मुझे उम्मीद है कि यह उपहार आपको अपने सपने को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद है। आपको इसे लिखना जारी रखना चाहिए। तब से लोगों को अब बुरे के बुरे काम करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डबवर्स द्वारा संचालित उन्होंने अपने जीवन में कई कहानियां गढ़ी हैं। कहानी में हर नायक एम्मा की तरह दयालु और सुंदर है।